चलो ठीक है, अब जिनकी रिकॉर्डिंग छूट गई है तो छूट गई, अब क्या कर सकते हैं, जो लाइव में है सो लाइव में है। ओके चलो ठीक है फाइन। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ तक कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। तो सर मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सारे में ये वैलिड नहीं है। कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास सोडियम, गैलियम, मर्क्यूरी, ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सारे सॉफ्ट नहीं होते, कुछ हार्ड भी होते हैं जैसे डायमंड। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है? तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन था, वो कौन था? ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल होते हुए बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आए थे कि सर ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, दैट इज मैलिएबिलिटी। तो अपने को पता है कि मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है कि शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, दे हथौड़ा मारो और वो शीट में कन्वर्ट हो जाए, पतला शीट बन जाए, उसको बोलते हैं मैलिएबल। तो मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लस्टर पे कि भाई साहब मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं, नॉन मेटल्स चमकते नहीं है। ठीक है, नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था, कौन था? आयोडीन। ठीक है, उसके बाद आते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? मतलब वायर बना सकते हैं किसका? तो अपन मेटल्स का वायर बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स का वायर नहीं बना सकते। चलो करते हुए बोला है सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री सच में बहुत अच्छी सब्जेक्ट है यार, मजा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, वो अलग बात है तुम्हारे लिए साइंस करके आया था, बट आगे आओगे तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि यार नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर बात की जाए तो मेटल्स किस स्टेट में मिलते हैं और नॉन मेटल्स किस स्टेट में मिलते हैं। तो नॉर्मली ये भी देखो, ये सारे के साथ क्या एक्सेप्शन तो लगा हुआ है, अपने को पता है कि भैया हार्ड एंड फास्ट तो कोई रूल है नहीं। तो फिजिकल स्टेट जो मेटल्स का नॉर्मल होता है वो होता है सॉलिड। नॉन मेटल का जो नॉर्मल होता है वो होता है गैस। लेकिन एक्सेप्शन तो सब जगह है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है भैया? सर क्या आप भी बात करते हो, मर्क्यूरी तभी देखे थे अपन। मर्क्यूरी किस फॉर्म में होता है? सर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मर्क्यूरी किस होता है? लिक्विड। हाँ जी बेटा बोलिए। 6 के बाद 5 आता है। अरे भाई ले, रो ले लिख दिया 7 जा, वो मैंने पहले लिखा था, उसको कंटिन्यू कर दिया। चलो ठीक है, एनीवे तो अपन 7 पॉइंट बात करें। अच्छा कौन था ये सर 6 के बाद 5 आता है? सर मैं। नाम 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 बताओ नाम। और अच्छा हर्ष, चलो ठीक है सर। अच्छा हर्ष, ठीक है चलो ठीक है। तो अपन फिजिकल स्टेट पे बात कर रहे थे कि फिजिकल स्टेट जो है वो मेटल का क्या होता है? सर सॉलिड होता है, लेकिन नॉन मेटल का क्या होता है? गैस होता है। इसका एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। नॉन मेटल का भी एक एक्सेप्शन है जो गैस नहीं होता है, जो लिक्विड होता है, और वो है एक एक्सेप्शन। कौन है भैया बताओ तो फटाफट, नॉन मेटल का एक्सेप्शन बताओ तो कौन है जो लिक्विड होता है? बोलो जल्दी फटाफट। अभी तो कोई कुछ नहीं बोला सर, सब सब शांत हो गए। लिक्विड नाइट्रोजन। अरे रूम टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन। रूम टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ से रहेगा? वो तो गैस बन जाएगा। सारे सारे गायब हो गए, सब शांत हो गए चलो ठीक है, ओके। तो रूम टेम्परेचर पे एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो लिक्विड होता है, और उस भाई साहब का नाम है ब्रोमीन। चलो किसी ने तो अभी आंसर दिया था ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन भाई साहब एक ऐसे नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। चलेगा? यहां तक किसी को समस्या है? कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है? लस्टर, डक्टिलिटी, फिजिकल स्टेट, जल्दी फटाफट बताओ जो सब समझ में नहीं आया तो। हेलो सर। अरे निकेत भाई क्या कर रहा है बेटा? तुम जा। सबसे ज्यादा दिल्ली में। ठीक है, और कौन कौन है? चलो, यहाँ किसी को समस्या, कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई हो? निकेत बेटा ऑडियो ऑफ करके रखिए नो आप सर। अपना। ठीक है, यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? डक्टिलिटी, शुभम बोला डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर बनाना। आप किसका वायर बना सकते हो? मेटल्स का या नॉन मेटल्स का? आप बेटा नाइट्रोजन गैस का तो वायर बनने से रहा। ग्रेफाइट का भी वायर नहीं बनता, ग्रेफाइट के रॉड्स बन लेते हैं। ठीक है, जैसे पेंसिल में जो लगाते हैं वो रॉड होता है, नॉट वायर। ठीक है, तो आप नॉन मेटल के वायर नहीं बना सकते।
ठीक है, लेकिन आप मेटल्स के क्या बना सकते हो, वायर्स बना सकते हो। तो इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, फॉर मेकिंग वायर। किसी भी चीज को अगर वायर बना सकते हो तो अपन बोल सकते हो कोई डक्टाइल है, अगर वायर नहीं बना सकते तो बोलोगे वो नॉन डक्टाइल है। चलेगा? चलो लास्ट प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं, ठीक है सर, 8वां है, 9वां बताना, ठीक है चलो तो अपन 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं फटाफट, और उसके बाद ये जो बेसिक डिफरेंस है, इन बेसिक डिफरेंस को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है कि सबको ये वाला डिफरेंस सबको आता है, एक्सेप्शन सबको ध्यान नहीं रहते, तो एक्सेप्शन बेटा ध्यान रखिएगा आप सब लोग, एक्सेप्शन खास करके, क्योंकि बहुत बार ओलंपियाड में एक्सेप्शन डायरेक्टली पूछा गया, और ब्रोमीन वाला जो बताया और आयोडीन वाला ये तो बहुत ही बार आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सेप्शन खास करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो। और अगर आप स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उस पर, ठीक है। चलो लास्ट है 9th नंबर, सोनोरस, ठीक है। ये भाई साहब मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। अब सोनोरस का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने यहाँ टिक्का लगा दिया, यहाँ टिक क्रॉस कर दिया, इसका मतलब बस इतना समझ लो कि ये से और ये नो है। अब सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक खास तरह का साउंड प्रोड्यूस करना जो कि मेटल्स में होता है लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो अगर मैं अपने फिंगर यहाँ पे इसको हिट करूं तो ये जो साउंड है, ठीक है, और इस मेटल से हिट करूं, ये जो रिंग है इस रिंग से हिट करूं, देखो ध्यान देना, एक ये साउंड और एक ये साउंड, ठीक है। तो मेटल्स का जो साउंड होता है, जब मेटल कहीं टकराता है तो उसका जो साउंड है, और जब नन मेटल या फिर कोई भी मेटल के अलावा कोई भी चीज होता है, वो कंपाउंड है कुछ भी हो, उनका टकराना और मेटल का टकराना, इन दोनों साउंड में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये टकराना और ये टकराना, इन दोनों में डिफरेंस है। और ये जो साउंड स्पेशल टाइप ऑफ साउंड होता है, जैसे बेल जब बजाते हैं, घंटी जब बजाते हैं, तो घंटी का जो घन करके आवाज आता है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। उनका कोई स्पेशल इफेक्ट ऑफ साउंड नहीं होता, लेकिन इनका कोई स्पेशल इफेक्ट ऑफ साउंड होता है। यहां तक में किसी को समस्या है? ओके, रौनक बोला है सर बहुत समस्या है मेरे जीवन में। सर लाइक गिटार, हाँ बिल्कुल, गिटार में भी देखो, गिटार का भी स्ट्रिंग क्या होता है, मेटालिक होता है, तो वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, और जो एक नॉन मेटल में साउंड प्रोड्यूस, तुम सिक्के को देखो, क्वाइन को तुम छोड़ के देखो जमीन पे, तो क्वाइन का जो आवाज आएगा, और कोई नॉन मेटालिक चीज को तुम जमीन पे, मार्कर को पटक कर जमीन पे देखो, तो उसका जो आवाज आएगा, दोनों बहुत डिफरेंस फील होगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, वो जो घन सी करके आवाज जो आती है ना मेटल्स की, उसी को अपन बोलते हैं सोनोरस होना। चलेगा? नहीं, ग्रेफाइट सोनोरस नहीं होता, ग्रेफाइट को आप सोनोरस नहीं कह सकते, ठीक है। डन है यहां तक? पक्का? चलो इतने जो 9 प्रॉपर्टीज पढ़े, इन 9 प्रॉपर्टीज में मुझे फटाफट बताओ कि किसमें किसमें क्या क्या समस्याएं हैं। फटाफट बताओ 9 प्रॉपर्टीज में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पूछ रहा हूं मैं, एक दो से नहीं पूछ रहा। निकेत बोल रहा है सर कोई समस्या नहीं है। हाँ जी अंश, सर आपकी बार 9th है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अर्श बोल रहा है सर कोई समस्या, हाँ समस्या है अर्श, बोल बेटा क्या समस्या है। नो प्रॉब्लम। अंश वर्ष बोल रहा है सर आई हैव अ डाउट, हाँ बोल ना भाई क्या डाउट है, बता अर्श। अर्श को समस्या है, बोल बेटा क्या क्या डाउट है। मैसेज कर रहा है, चलो ठीक है मैं मैसेज देखता हूँ। बोलो अर्श। सुशांत बोला सर कोई समस्या नहीं है, नॉट अ डाउट। अबे भाई जब डाउट तो तूने बोला ना सर डाउट है, मेरे को लगा कोई डाउट है, कोई कोई बहुत बहुत भारी भरकम सी चीज है यार जो ऐसी हो गई हो। हेलो। हेलो नीलम हेलो। सर,
वेट बच्चों, वेट वेट करो सभी। हेलो नीलम सर। हेलो। चलो ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इशू हुआ। चलो ठीक है बेटा, यहाँ तक में कोई ऐसा है जिसको कोई समस्या, तो फटाफट बताओ कि सर समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। कोई ऐसा है जिसको कोई समस्या है यहाँ तक में? कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये जंक्शन में ले सकता हूँ कि किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, ओके। तो अपन एजम्पशन ले लेते हैं कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो आज अपन जो लोग पढ़े, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़े, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़े, तो सर आज हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, अंश बोल रहा है सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आज की सभा हम ज्यादा आगे लेके नहीं जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो आप देख के, जो आप उसको कुछ तो ऊपर नीचे करके, कुछ पटक के, उसको पीट के, जो जो भी प्रॉपर्टी आप बता पाते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास मेटल्स नॉन मेटल्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इन सब का डेफिनेशन जो है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, ये अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको वन बाय वन अपन डेफिनेशन में भी बात करेंगे। बट हाँ, एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। और इसके एग्जांपल मैं फटाफट बताता हूँ मेटल्स के। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या है, मेटल्स के एग्जांपल। नॉन मेटल्स के एग्जांपल आप देख सकते हो। इसका एग्जांपल क्या हो गया सर? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट और डायमंड नहीं लिख रहा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। नाइट्रोजन, और अपने को पता है सर ये सर सारे के सारे ये क्या होते हैं, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसियस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये गैसेस हैं। तो ये हो गए नॉन मेटल्स। इनके अलावा भी आपको एग्जांपल्स कुछ मैंने बता दिया था, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे भी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इसके साथ ही अपन आज की सभा समाप्त करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इन दोनों के साथ एक और भी आता है, एक और भी कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। जब ये दोनों अपन पढ़ लेंगे तो हम बात करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। वो ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, ना ही वो पूरी तरीके से मेटालिक, ना ही वो पूरी तरीके से नॉन मेटालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले इन दोनों के बारे में अपन बात कर रहे थे। यहाँ तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, वरना अपन आज की सभा समाप्त करें। जल्दी बेटा फटाफट। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर यहाँ तक अपने को समझ में नहीं आई, ये चीजें अपने को दिक्कत हो रहा है, तो बेटा फटाफट बताइए, फिर अपन अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया बेटा, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं अपन 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ स्टिल, कि भाई किसी को हो सकता है कोई समस्या हो, लगा उसे, पता नहीं कुछ तो चीज है जो नोबल बाउंसर जा सकती है, समझ में नहीं आया अपने को। तो अभी तक कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, मैं अभी तक मैं एजम्पशन ले लूंगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करने पे जाएंगे। आज की सभा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जब मिलेंगे तब इन सारी प्रॉपर्टीज पे थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। सोनोरस, ओके, निकेत ने बोला सोनोरस। बेटा सोनोरस का मतलब होता है स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल जो होते हैं वो एक खास तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स वैसे नहीं होते, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये भाई साहब में कुछ समस्या हो गया, हाँ।
ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो खास तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो कुछ खास तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं सोनोरस नेचर होना। ठीक है, जैसे कॉइन को आपने पटक दिया तो वहां पे क्या होता है, खास तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, स्पेशल साउंड, घन सी आवाज आती है, उसी को क्या बोलते हैं, सोनोरस होना। ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी है, उस चीज को, उन सारे डाउट्स को आप कलेक्ट करके रखिएगा। ओके सर, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नहीं बेटा, सारे नॉन मेटल गैसेस नहीं होते, जैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, ये एक्सेप्शन है उसके। ठीक है, ब्रोमीन का मैंने बता दिया था लिक्विड होता है, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं होते। ठीक है, सारे मेटल्स नॉन मेटल्स एलिमेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय एवरीवन, अपने अगले क्लास में अपन फिर मिलते हैं। चलो ठीक है।